सभी का स्वागत है। यूपी के लखनऊ से लेकर आपको चलते हैं, जहां पर आकाशवाणी का 89वां स्थापना दिवस कार्यक्रम हो रहा है और इससे संबोधित कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें लखनऊ से। झलकती थी, यानी उसमें पीठ पत्रकारिता कहीं नजर नहीं आती थी। जो जैसा है वैसे ही प्रस्तुत करने का साहस भी उस समय हम लोग देखते थे। और आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों से, लखनऊ से तो जो मुख्य केंद्र था यहां से था ही, दो अन्य केंद्रों से हमें समाचार सुनने का अवसर प्राप्त होता था, एक नजीमाबाद से और एक गोरखपुर से। इनके अलग अलग समय थे समाचार के। दूसरा, हिंदी की उपभाषाओं को, बोलियों को, भोजपुरी को, अवधी को, गढ़वाली और कुमाऊनी को, अलग अलग बोलियों को भी कैसे स्थानीय लोगों को जोड़ने का माध्यम बनाएं और उसको कैसे लोकप्रिय बनाए जाएं, यह भी हम लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से सुनने को, देखने को अवसर प्राप्त होता था। यानी केवल मनोरंजन नहीं था, ज्ञानवर्धन भी था, आस्था का सम्मान भी था और साथ साथ स्थानीय लोक भाषा, लोक कला के लिए मंच का एक सशक्त माध्यम भी था। और उस सशक्त माध्यम के 88 वर्ष ठीक आज ही के दिन, उस समय के उत्तर प्रदेश की प्रीमियर यानी संयुक्त प्रांत के प्रीमियर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ था। और मेरा आज सौभाग्य है कि 88 वर्षों की शानदार यात्रा के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से या आकाशवाणी के संवर्धन में अपना योगदान देने वाले उन सभी विभूतियों को आज यहां पे सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने 2 अप्रैल 1938 को इस केंद्र का शुभारंभ किया और आज इस यात्रा ने कहां से कहां तक की यात्रा प्रारंभ की है। मुझे लगता है जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाता था, वहां आकाशवाणी जरूर पहुंच जाती थी। गांव हो या शहर। और यह आजादी के पहले की यात्रा है। 1938 तब देश आजाद नहीं हुआ था। पहली धुन वंदे मातरम की, आकाशवाणी लखनऊ से। याद करिए 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में मोहम्मद अली जौहर के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया था। 1937 में कांग्रेस ने फिर यह तय किया कि नहीं, इसके पहले 2 छंद गाए जाने चाहिए और 1938 में आकाशवाणी लखनऊ से वंदे मातरम का गायन हो रहा है। आजादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, वह एक मंच आकाशवाणी बना था देश की आजादी के दौरान भी। और आजादी की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के साथ ही कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई विभूतियों के लिए, कृषि के लिए, युवाओं के लिए, या फिर अलग अलग क्षेत्र में जो लोग हस्तशिल्पियों के लिए कौन से कार्यक्रम हो सकते थे, इसमें व्यापक शोध होता था। लोग रुचि लेते थे, उनकी बोली के अनुरूप कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। किसान दर्शन का कार्यक्रम ही चलता था। मैं देखता था कि रेडियो लगा करके किसान बैठ करके उसको सुनते थे। जैसे आज आकाशवाणी के उस कार्यक्रम
को हम लोग जब देखते हैं, जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात आती है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया और अब तक 132 एपिसोड मन की बात की आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ विशिष्ट हो रहा है, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में हम सबका योगदान किस रूप में हो सकता है और कैसे हम भी समाज के लिए कुछ विशिष्ट योगदान दे सकते हैं, इन सभी को ध्यान में रख करके मन की बात